श्री कृष्ण। माते, हम ब्राह्मण आपके समक्ष भिक्षा लेने आए हैं। भिक्षा दे माते। पुत्र यश, तने किधर आओ, देखो तुम्हारा मित्र आया है। माँ, कौन है? मोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये ऐसे वस्त्र क्यों पहने हो और अपने भाइयों के साथ बात क्या है? पुत्र, तुम्हारा मित्र कदाचित यहाँ भिक्षा मांगने आया है। पर माँ, गुरुकुल में तो मुझसे कहता था कि ये बहुत धनवान है। हर दिन 36 पकवान बनते हैं इसके यहाँ। बड़ा विशाल घर है इसका। अगर ये सच में सत्य बोल रहा था तो ये भीख क्यों मांगता माँ? पता नहीं पुत्र, कदाचित सुदामा जी अपना सारा धन कहीं लुटा बैठे हैं। कहीं चौसर खेलने का चाव तो नहीं रखने लगे सुदामा जी? नहीं माते, सब कुछ अपने स्थान पे है। एक ब्राह्मण की सबसे बड़ी पूंजी उनका धर्म है। मैं तो बस वही जमा करने आया हूँ। अपने धर्म का पालन करते भिक्षाटन करने आया हूँ। अब जो भी हो सुदामा जी, काम तो कुछ अनोखा ही कर रहे हैं आप। मुझे तो बेचारी सुशीला पर दया आ रही है। कहाँ तो आभूषणों से लदी फदी घुमा करती थी, कहाँ आज उसके अपने बच्चे लोगों के दरवाजे से जो मिल जाएगा उसी से ही पेट भर लेंगे। क्षमा कीजिए सुदामा जी, हमारे यहाँ से तो आपको एक ढेला भी ना मिलेगा। आगे जाइए, चलिए अंदर। और आज के बाद इस लड़के के साथ खेलता दिखा तो ठीक ना होगा। इन भिखारी के बच्चों के साथ खेलेगा तो तेरे साथ साथ हमारा भी अपमान होगा। चल अंदर चल। जय श्री कृष्ण। स्वामी, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन बच्चों के कोमल हृदय पर कभी ना मिटने वाली कोई दुख भरी छाप छोड़ जाएगा? कहीं ये भिक्षा मांगना इनका आत्मविश्वास ना तोड़ दे? कहीं सुदामा जी अपने ब्राह्मण और पितृधर्म निभाते हुए इन बच्चों के साथ अन्याय की अवस्था में तो नहीं पहुंच गए? देवी, आज मोहन और यश, जिसने मोहन को चोट पहुंचाई थी, दोनों ही अबोध हैं। किंतु उनको मार्ग दिखाने वाले उनके माता पिता उनके साथ हैं। एक और यश की माता उन्हें अपशब्द का प्रयोग करने के लिए उकसा रही हैं, तो दूसरी ओर सुदामा अपनी संतानों को धैर्य और सत्य का पाठ पढ़ा रहे हैं, जो ही सही दिशा है। धर्म का पालन करना सरल नहीं, कठिनाइयां और चुनौतियां तो आएंगी, किंतु उन्हीं पर विजय पाकर आगे बढ़ना है। आवश्यकता है कि जीवन जो हमें सिखाए उसे सीखें हम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मित्रों, देखो तो सही, अपने नगर का सबसे बड़ा गप्पी मोहन भिखारी घर घर भीख मांग के आ रहा है। और भिखारी, अभी का तो पूरा प्रबंध हो गया होगा, किंतु रात्रि में भूख लगे तो बताना। कुछ रोटियां मैं पशुओं के लिए निकालता हूँ, वो तुझे दे दूंगा।
कुछ ना सुनो, बस कृष्ण के नाम का जाप करते रहो। बच्चों बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलो चलो। देवी, इसीलिए बच्चे मुझे अति प्रिय हैं। इनका बालपन, इनका हट, सब मुझे मेरे लड़कपन की याद करवा जाता है। स्वामी, सुदामा जी के तीनों बच्चे तो मान गए, किंतु मोहन, वो कब समझेगा? देवी, माँ की ममता और संसार की चिंता आज उसके कोमल हृदय पर हावी है, किंतु आज नहीं तो कल मोहन ये अवश्य समझेगा कि सुदामा जो ज्ञान देने जा रहे हैं वो उसी के भले के लिए है। कृष्णा 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 कृष्णा, अर्ज मेरी सुन ले जरा, प्रेम की सबको राह दिखा। कृष्णा 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 कृष्णा, अर्ज मेरी सुन ले जरा, प्रेम की सबको राह दिखा। कृष्णा 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 कृष्णा। जय श्री कृष्ण। ये सामान कहीं जा रही हो क्या? मैं अब और यहाँ ना रुक पाऊंगी। फतेह अपने बच्चों के साथ ये घर छोड़ मैं अपने मन के जा रही हूँ। पर क्यों? अपना घर छोड़कर क्यों जा रही हो तुम? इस क्यों का उत्तर आप जानते ही नहीं है क्या स्वामी? जाने कितने बरस मैंने दरिद्रता में काटे, अपने बच्चों को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए तरसते देखा। अब जब सब कुछ आ गया है हमारे पास, तो आप मुझे और मेरे बच्चों को इसका भोग नहीं करने देना चाहते? ये कैसा धर्म है स्वामी? सुशीला, मैंने इनका भोग करने से मना नहीं किया था। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं हरि नाम के अतिरिक्त। मैं तो मात्र इतना चाहता हूं
कि मेरे बच्चे प्रभु श्री कृष्ण का नाम कभी ना भूलें, ना भूलें वो कि सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है। इतना बड़ा बड़ा ज्ञान, इतनी बड़ी बड़ी बातें, ये सब ध्यान है आपको, परंतु मेरे बच्चों के टूटे हुए हृदय को ध्यान से ना पढ़ पा रहे हैं आप। ये मेरे बच्चे, आज कितना लज्जित होना पड़ा है इन्हें। पूरे नगर भर में भिक्षुक बन घूमे हैं ये, और ये मोहन आपके सामने ही तो इसका तिरस्कार किया गया था ना। इसका दुख नहीं दिखाई दिया आपको? ऐसे में अज्ञानतावश किसी ने कुछ कह दिया तो उसे मन से क्यों लगाना? मेरा मोहन तो अपने धर्म का निर्वहन कर रहा था। ये धर्म और कर्म की बात आप समझते हैं, ये बच्चे नहीं। यदि ये पीड़ा में होंगे तो हम माँ को भी धर्म दिखना बंद हो जाएगा। ये धन जो आज है इनके सुख भरे जीवन के लिए तो है। ऐसा कौन सा विष भरा है धन में जो इससे और इससे प्राप्त होने वाले ऐश्वर्य से दूर भागना आवश्यक है? नहीं सुशीला, धन में विष नहीं होता। विष तो तब उत्पन्न होता है जब हम धन को अपनी आवश्यकताओं से बड़ा बना लेते हैं, सब कुछ छोड़ उसके पीछे भागने लगते हैं। मैं तो मात्र इतना चाहता हूं कि मेरे बच्चे धन को छोड़ ध्यान में लगे। प्रभु की भक्ति में लगे। आपकी और मेरी सोच अलग है। अब कदाचित न मैं आपको समझा पाऊंगी न आप मुझे। यही अच्छा होगा कि मैं अपनी माँ के घर इन बच्चों के साथ चली जाऊं। सुशीला, तुम मेरी धर्म पत्नी हो। इस घर आंगन की शोभा। तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं ही चला जाता हूं इस घर आंगन को छोड़कर। अपने धर्म पालन का निर्णय मेरा है और ये अडिग रहेगा। मेरे निर्णय का मोल तुम और मेरे बच्चे क्यों चुकाएं? मैं जाता हूं, तुम सब यही रहो। नहीं पिताजी, आप हमें छोड़कर मत जाइए। हमें कुछ ही नहीं चाहिए। हमें माँ और पिताजी दोनों चाहिए। मैं कोई बहुत दूर नहीं जा रहा हूं, आसपास की ही किसी कुटिया में रहूंगा। ताकि प्रतिदिन हम मिल सकें, कहानियां सुना सकें, खेले हम।
अपने पुत्र को सब कुछ दे सकता है, किंतु ये विश्वास दिलाना बहुत कठिन है कि वो अपने पुत्र को माता से अधिक या उसके बराबर ही प्रेम करता है। अपने धर्म के पथ पर चलने का प्रयत्न करना श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। स्वामी, ये क्या कर रहे हैं सुदामा जी? अपना घर, अपना परिवार छोड़कर क्यों जा रहे हैं ये? देवी, सुदामा मेरे सच्चे भक्त हैं, इसलिए भक्त का धर्म तो वो किसी भी परिस्थिति में निभा ही लेंगे। किंतु साथ ही साथ सुदामा एक सच्चे पुरुष, सच्चे पति और सच्चे पिता भी हैं। वो अपनी भार्य और अपने संतानों को कभी भी कष्ट में नहीं देख पाएंगे। यही कारण कि सुदामा स्वयं ही अपना ही घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए। स्वामी, आप कहें या ना कहें, किंतु ये भी तो एक परीक्षा ही है सुदामा जी की जो आप ले रहे हैं। देवी, धर्म, सत्य और न्याय का पालन करने वाले मेरे समीप आते जाते हैं। तो मेरे समीप आने की राह इतनी सरल कैसे हो? पग पग परीक्षा देनी होगी कि कहीं आप अपनी राह से डगमगा तो नहीं गए, कहीं समय ने आपको बदल तो नहीं दिया। सुदामा की परीक्षा तो है ही, किंतु इन सब परीक्षाओं से पार पाकर सुदामा अमर हो जाएंगे। सुदामा तो वो स्तंभ जो धर्म की स्थापना में मेरी मदद करेंगे और साथ ही साथ अपनी भक्ति से भक्ति लोक के सामने नए आदर्शों की स्थापना भी करेंगे। रुकिए, जब आप ये घर छोड़कर ही जा रहे हैं तो आपके कृष्ण क्यों रुके यहाँ? नहीं चाहिए मुझे आपके कृष्ण।